नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों को पता होगा कि गदर एक प्रेम कथा फिर से सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। और उसके रिलीज करने का कारण क्या है ये भी आपको बताएंगे, और उसका दूसरा पार्ट कब रिलीज हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आपको बताते हैं, 9 जून को अभी गदर एक प्रेम कथा फिर से सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। और इसका कारण क्या है कि इसकी जो दूसरी पार्ट आने वाली है वो भी 11 अगस्त में रिलीज किया जाएगा। इसीलिए जो है इसके पहले पार्ट को दिखाया जा रहा है ताकि दूसरे पार्ट को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इस फिल्मों के पीछे का कारण क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इसको बताने से पहले अब थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। एक साल पहले आप लोगों को पता होगा 2022 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, द कश्मीर फाइल। इसमें दिखाया गया था कि कश्मीर में पंडितों के ऊपर कितना जुल्म किया गया था और उन्हें वहां से मार के कैसे भगाया गया था। इस फिल्म में भी जो है हिंदू और मुस्लिम साफ साफ दर्शाया गया। रिलीज हुई तो बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखा, और कुछ लोग उसी में से पहुंच गए कश्मीर में, और जहां पे ये घटना हुआ था वहां पे पता करने के लिए कि वास्तव में ये घटना सही है या झूठ है। तो जब लोगों के बीच में पहुंचे लोग तो पूछा गया कि ये जो द कश्मीर फाइल में जो सीन्स दिखाए गए हैं, जो चीज़ें इसमें दर्शाया गया है, क्या ये वास्तव में सही है। तो वहाँ के कुछ लोग थे जो उस समय भी वहाँ पे थे। उन लोगों ने कहा कि देखिए, हाँ ये एक चीज़ तो तय है कि ये जो कश्मीर फाइल फिल्म में दिखाया गया है इसमें की कुछ चीज़ें सही हैं, लेकिन जो बाकी की जो चीज़ें हैं 70% इसमें रॉन्ग चीज़ दिखाया गया है, और कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया गया है। और ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपना जेब भरने के लिए ये किए हैं। खैर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहे कि इस फिल्म को जाइए आप लोग सिनेमा घरों में देखिए। अब सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री अगर किसी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। लोग वहां जरूर जाएंगे देखने, और गए भी लोग देखे। बहुत सारे जगहों पे इस फिल्मों को जो है टैक्स फ्री भी कर दिया गया। अब उस चीज़ को भी थोड़ा सा वहां होल्ड करते हैं। अब थोड़ा और आगे आते हैं। अभी अभी एक फिल्म रिलीज हुई है, द केरला स्टोरी। आप लोग भी देखे होंगे। इस फिल्म का ट्रेलर जब निकला तो उस समय जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे उन लोगों का दावा था कि केरल में कम से कम 32,000 से ज़्यादा हिंदू महिलाओं को मुस्लिम धर्म परिवर्तन करा करके उन्हें सीरिया और इराक जैसे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनको भेजा जाता है, और लव जिहाद का जो है कांड उनसे करवाया जाता है। तो खैर, जब ये टीजर जब रिलीज हुआ तो लोगों ने देखा, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया, और पाया क्या कि उस फिल्म में जो 32,000 लड़कियों को दिखाया गया है वो बिल्कुल गलत है। यानी इस फिल्म में भी जो कहानियां दिखाई गई हैं वो भी लगभग 70% से ज़्यादा की झूठ है। अब जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जब घेरे में आने लगे तब उन लोगों ने कहा कि सिर्फ 3 लोग थे, और उन 3 लोगों की कहानी उस फिल्म में दिखाया गया था। तो इस फिल्म में भी कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम को लेकर के उत्साहाया गया है। कहीं न कहीं इस फिल्म के जरिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में फिर एक मतभेद पैदा करने का प्रयास किया गया है। और कहीं न कहीं प्रोड्यूसर अपना जेब भरने के लिए ऐसे फिल्में बना रहे हैं, और लोगों को ये फिल्में पसंद भी आ रही हैं, क्योंकि उन लोगों को हकीकत नहीं मालूम है कि कहीं कहीं जब हमारे देश में नौकरी की बात की जाती है, कहीं कहीं बेरोजगारी की बात की जाती है, कहीं ना कहीं इंसाफ का बात किया जाता है, तो फिर हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान चीन, ये एक मुद्दा बन जाता है। और इसी के बीच में हम उलझ के रह जाते हैं और अपने वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आपके जितने भी मित्र होंगे उन मित्रों में से ज़रूर 1-2 लोग मुस्लिम होंगे, और ऐसा नहीं है कि आप उनके घर नहीं जाते होंगे, या फिर वो आपके घर नहीं आते होंगे, आपके यहाँ वो भोजन नहीं करते होंगे, या फिर आप उनके यहाँ भोजन नहीं करते होंगे। तो ये मित्रता जो है ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, और कुछ मुस्लिम ऐसे दुष्ट हैं जिनके वजह से सारा मुस्लिम कौम बदनाम हो रहा है, लेकिन उसी में कुछ हिंदू भी ऐसे हैं जिनके वजह से पूरा हिंदू बदनाम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे हमें सोचने और समझने की बात है। और रही बात जो पॉलिटिक्स के लोग बैठे हुए हैं, ये अपना रोटी सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा देते हैं, और ऐसे ऐसे फिल्मों का ये लोग प्रमोशन करते हैं। जब भी कभी भविष्य की बात बता रहा हूँ, अगर हिंदू मुस्लिम में भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि हिंदू मुस्लिम में कोई लड़ाई हो, या फिर हिंदू मुस्लिम को लेकर के कोई मतभेद पैदा हो, तो ये जितने भी पॉलिटिक्स के लोग हैं ये अपना जेब भर के पहले से तैयार हैं। ये स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका और भी जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ भाग जाएंगे अपने परिवार को लेकर के, और हम और आप जो बेगुनाह लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मारे जाएंगे, और उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके अनुरोध है और विनती है कि आप लोग इन पॉलिटिक्स के जो चक्कर में आप लोग पड़ गए हैं इनसे आप लोग बाहर निकलिए, और भारत का वास्तविकता क्या है इस चीज़ को आप देखिए। सोचिए, ये वही देश है जहाँ के लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, और उसी देश में हिंदू महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार
उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं जो हमारे देश के इंटरनेशनल पहलवान हैं, जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाई हैं, वो भाजपा के एक सांसद के ऊपर उन लोगों ने एक केस किया है और उसमें उन लोगों ने कहा है कि ये व्यक्ति जो है ये हम लोगों को मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे ये हमारा शोषण कर रहा है और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और इसे जेल भेजा जाए। लेकिन आज 5 से 6 महीना बीत गया, लेकिन कोई भी उनकी बातों को सुनने के लिए नहीं तैयार है। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है और हमारे देश की जो पुलिस प्रशासन है वो ये कहती है कि आप मुझे कुछ प्रूफ दीजिए, हाँ कोई सीसीटीवी फुटेज हो, कुछ रिकॉर्डिंग हो, तब हम आपकी बातों को मानेंगे कि हाँ आपके साथ छेड़छाड़ हुआ है। अब आप सोचिए कि अब हमारे घर में जो माँ बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, अब उसके हिसाब से तो हम लोगों को उनके सर के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को, हर महिलाओं के साथ एक को लगाना पड़ेगा जो कैमरा लेकर के घूमता हो, जैसे ही छेड़छाड़ हो तो उसमें रिकॉर्ड हो जाए, उसके हिसाब से गवर्नमेंट उनको दोषी समझेगी और उन्हें जेल भेजेगी। ये बहुत बड़ा हमारे देश के लिए एक शर्मनाक बात है कि डायरेक्ट पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप कोई प्रूफ दीजिए, कोई वीडियो दीजिए, कोई ऑडियो दीजिए जिससे हमें साबित कर सके कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है। अब आप सोचिए कि हमारे घर में भी महिलाएं हैं, आपके भी घर में महिलाएं हैं, वो लोग रोड पे कहीं जा रही हैं या फिर कई ऐसे जगह हैं जहां उनके साथ छेड़खानी हो रहा है, तो क्या गवर्नमेंट उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा? क्या गवर्नमेंट कहेगी कि हाँ वहाँ सीसीटीवी कैमरा हो, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वो हमको दीजिए तब हम फैसला लेंगे? ये इससे बड़ा शर्मनाक वाली बात क्या हो सकता है? और हम कहते हैं कि चलिए हिंदू राष्ट्र बनाएं, हिंदू राष्ट्र बनाएं। ये बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और आप सभी लोग समझिए, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हम लोगों को लड़ाया जा रहा है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को फॉरवर्ड करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।